राजा इतने सारे व्यंजनों से ऊब गया था, इसलिए उसने अपने रसोइये को कुछ अलग बनाने का आदेश दिया। रसोइये ने बहुत दिमाग लगाया और कई अनोखे व्यंजन बनाए, लेकिन राजा को कोई भी पसंद नहीं आया। उसने रसोइये को चेतावनी दी कि अगर उसने राजा को फिर से संतुष्ट नहीं किया तो वो उसका सिर काट देगा। लाचार रसोइया रसोई में लौट आया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि राजा क्या चाहता है। उसे लग रहा था कि उसका सिर कटने का नतीजा उसे दिखाई दे रहा है। बहुत सोच विचार के बाद उसने अपना सामान समेटा और भागने की तैयारी की। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने उसकी देखभाल की थी, उसे अनदेखा कर दिया और उसे जाने दिया। अगले दिन राजा हमेशा की तरह भोजन का इंतजार करता रहा, लेकिन आधा दिन बीत जाने के बाद भी कोई व्यंजन नहीं परोसा गया। राजा क्रोधित हो गया और उसने पहरेदारों को रसोइये को बांधने का आदेश दिया, लेकिन रसोइया पहले ही भाग चुका था और पहरेदारों की लंबी खोज व्यर्थ गई। राजा क्रोधित हो गया। रसोइये के बिना क्या वह भूखा नहीं मरेगा? राजा ने पहरेदारों को अपनी काठी तैयार करने का आदेश दिया और रसोइये को पकड़ने के लिए खुद निकल पड़ा। राजा अभी भी भूखा था और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते चलते उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने दिन रात रसोइये का पीछा किया और आखिरकार उसे एक जंगल में रसोइया मिल गया। रसोइया एक पेड़ पर आराम से पक्षियों को दाना डाल रहा था। राजा उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था और उसने रसोइये से जल्दी से नीचे उतरने को कहा, लेकिन रसोइया को सजा मिलने का डर था, इसलिए वो खुद नीचे नहीं उतरता था। इसलिए राजा ने लोगों को पेड़ काटने का आदेश दिया। हालांकि पहरेदारों ने आज्ञा मानने का नाटक किया, क्योंकि रसोइया अक्सर उनके लिए खाना बनाता था। पहरेदारों को यह भी डर था कि पेड़ काटने के बाद रसोइये का सिर काट दिया जाएगा, इसलिए वे वहीं खड़े रहे और कोई मेहनत नहीं की। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद राजा अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने तुरंत कुल्हाड़ी निकाली और खुद ही लड़ने लगा। उसके जोरदार वार से पेड़ हिल रहा था। रसोइये की तलवार भूत पर लगी और उसके शरीर पर रखा एक पैकेट गिर गया। राजा ने उत्सुकता से उसे उठा लिया। जब उसने उसे खोला तो वो रोटी का एक साधारण टुकड़ा था। ये गरीबों का खाना था।